मुंह के रास्ते खून फेंक रहा था। जब ये बात मैं सुनी तो कसम से आप लोग से हाथ जोड़ से के कह रहे हैं ना, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारा कुछ देर के लिए सांस एकदम थम गया। मिलो तो तुमसे आँख चुराए, ना मिलो तो दी घबराए, हमें क्या होगा, हमें क्या होगी। किस चीज़ का फूल है? अबे ये कौन बात हुआ? प्यार किया है तो फूल है, चाहे गुलाब का फूल हो चाहे कमल का फूल है, तो सबसे वो भी लाल है, ये भी लाल है। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखप्रिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागा तनी तो रउ लोग के फिर वेलकम बा हमनी लोग के लव स्टोरी पे। तो रउआ लोग के लव स्टोरी आप लोगन के कैसन लगता कमेंट में बताई जा जरूर। और एक चीज हम आप लोगन के बता दिया चाहता नहीं कि ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी लव स्टोरी है। अब नॉर्मली समझ लीजिए 16 साल हो गया अभी तक मैं तो कभी अपने ससुर को नहीं देखा हूँ, लेकिन ये 16 साल हो गया है अभी तक अपने पिताजी को नहीं देखी है। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी लव स्टोरी होगी या कैसा होगा। मैं तो अभी तक भी नहीं देखा हूँ भाई, इनका घर भी नहीं देखा हूँ। कहाँ पे घर, ये जानते हैं कहाँ पे है, इनके घर से थोड़ी दूर पे हमारी स्टूडियो थी। तो हम लोग अभी हम ये कहना नहीं चाहते थे, वो चीज़ें जब हम लोगों को याद आता है तो इनका देखो मूड डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब न करो, रुलाना नहीं है, हंसाना है। और नॉर्मली बात है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़। ये चीज़ें हम लोगों को अभी बताना है कैसे। उस समय बताए थे ना हम लोगों को प्यार होने के बाद लेटर वाला मैटर कैसे, इसीलिए ये चीज़ें अभी मत रुलाई। अभी हम लोग हंसाने वाला मैटर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो कैसे, जो लेटर आप देती थी हम आप लोगों को बताते थे मूड ठीक कर लो, अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं मूड ठीक हो रहा है तो लाओ मैं मूड ठीक कर देता हूँ। आई लव अरे यूँ तो बोल दा खाली। देखिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये कैमरा जरूर देखिएगा। ये बहुत लंबी कहानी कैमरा से ही स्टार्ट हुई थी। और ये कैमरा मैं उस समय इस कैमरे की कीमत आज इतने में बहुत से महंगा समझिए कि 4K कैमरा किना जाएगा जितना, मतलब इस समय उसका दाम था। इस 4K का औकात और इसका औकात आज बराबर है, क्योंकि उस समय कैमरे किसी के पास नहीं होते थे जल्दी। बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर जो होते थे वही इसी के पास ये कैमरे होते थे। और ये कैमरे की अब कोई महत्व नहीं है, इसका तो कोई अब पूछने वाला भी नहीं है। आइए आपको दिखाने वाले एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखिएगा जरूर। कोई इतनी जतन से इस बैग को नहीं रखा होगा, क्योंकि ये आज बैग है 20 साल पुराना बैग है जो कि मैं रखा हूँ। मैं बैग लिया था सन 2001 या 2 में ही बैग लिया था इस बैग से। अब बहुत चला, अभी तक मैं इसको बहुत जतन से रखा हूँ। ये देखिए बैग एकदम झर कल गया है, पर इससे कोई काम, इसमें कुछ सामान नहीं रखा सकता, फिर भी मैं इसको रखा हूँ क्योंकि मेरी प्यार की निशानी है। तो जो आप बंदा बैग रख सकता है वो कैमरा कैसे रखा होगा। इस कैमरे को उस समय बेचे तो बहुत अच्छा पैसा मिल जाता। बहुत मजबूरी में इसको नहीं मैं बेचा हूँ, बहुत काम किया, लेकिन इस कैमरे को मैं नहीं बेचा हूँ। जब उस समय बेचता तो पैसा मिलता, अब बेचेंगे तो इससे पैसा नहीं मिलेगा, इससे कोई काम नहीं होता। ये दूसरा रील है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया कि इसको कैसे खोला जाता है। इसमें रील पड़ता है तो रील भी हमें लगता है कि नहीं मिलता होगा, चाहे मिलता होगा कौन जाने, ये दूसरा सिस्टम है। चलिए ठीक है, अब आपको सुनाते हैं हम लोग आपकी लव स्टोरी। तो जब मैंने तो इजहार कर लिया, इजहार करने के बाद मत मूड ठीक करो, हम इसीलिए ये चीज़ें नहीं नाम लेना चाहते थे। ये चीज़ें को नाम जब लेते हैं तो इनका मूड डिस्टर्ब हो जाता है और रोने लगती है। तो ये बहुत जल्दी रोने लगती है। आप लोग जैसे जानते हैं कि बहुत हंसाती है ना, तो उसी तरह बहुत तेज रोती भी है। तो ये मत सोचिएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार से खुश रहती हैं, खुश रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हरदम खुश रहे। तो जब मैं इनको इजहार कर दिया तो उसके बाद लेटर वाली किसी ने कमेंट में इतना अच्छा जवाब दिया है हमको। कमेंट सोच के सुबह से आज हम सैड भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। किसी ने कमेंट में लिखा है कि आज पता चला भाभी कि अक्सर करके बहुत हंसने और खेलने हंसाने वाले चेहरे के पीछे का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो आज बहुत मतलब उनका आभार हूँ मैं कि उन्होंने मेरा दर्द समझा और मेरे लिए कमेंट किया। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सच में मैं राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हम लोगों को 16 वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी वनवास है। ऐसा क्यों है, हम यही जानना चाहते हैं। अभी हम लोगों के लिए क्यों वनवास है, लेकिन ये कहानी आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि हम लोगों का वनवास झेल रहे हैं। ये मत समझ, एक सेकंड और एक ही चीज जानना चाहते हैं। बहुत लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि भाभी आपने भाग कर के शादी किया,
हमने भागकर शादी किया या फिर किसी ने मेरा शादी करवाया या फिर कैसे ये मेरी आपको पता शादी चल हुई, जाएगा ये अभी। सब आपको पता चलेगा, लेकिन जानने से पहले गलत कमेंट नहीं किया पूरा जाता है। कहानी आप लोग जान हाथ लीजिए हम जोड़ लोगों के साथ क्या हुआ। मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि आप माफ लोग करता हूँ। प्लीज गलत पहले कमेंट कहानी ना पूरा करें। समझ लीजिए। मैं पूरी और कहानी पूरी- इसीलिए एक ही पूरी वीडियो में कहानी नहीं आप हम लोग लोगों को बता सुनाएंगे। पाऊंगा, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है जिससे कि हम लोग नहीं बता पाएंगे एक ही वीडियो में। 16 साल हो गया, बताइए इतनी तुरंत छोटी तो कहानी नहीं ना होगी। आज 16 साल में अभी तक मतलब मैंने तो पहले भी बोला ना कि नहीं देखा। तो हाँ, हम आपको बताते हैं। अभी मूड ठीक कर लो, मूड इसीलिए नहीं इसके बारे में नाम नहीं लेते रहे। जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लेटर, ये पहले लेटर का जमाना चलता था, फोन का तो जमाना था नहीं। ना पीसीओ चलता था। अरे तो पीसीओ कहीं कहीं रहता था, कोई पीसीओ करके जाएगा आइल बात तो फोन, अरे क्यों बम्बई दिल्ली विदेश से फोन कर तब आवत रहे भाई। ऐसा कोनो बात नहीं रहे कि क्यों लवर लोग फोन से बतिया पावत रहना है। ऐसा क्यों के घरे फोन नहीं रहत रहा, पीसीओ रहत रहा तो बहुत अभी नया नया आया था। वो तो बदवा में ढेर पीसीओ गई रहा, उस समय बहुत कम पीसीओ था, एक आध गो कोनो गाँव में रहे वो। तो आप लोगों के बतावल चाहतनी है कि जब हम लेटर इनके दे ई लेटर वहाँ से लेटर वाला काम मिलता है, एक बार लिख के हमके 4 पन्ना के लेटर दे ली। तो ओकरे बाद हम कलेला नहीं 3 जब ये रुमाल छोड़ के हम चले आए थे तो ये रुमाल पर लेटर लिख के दिए थे, तो उस लेटर का जवाब भी हम लेटर से दिए थे। ये मुझे रुमाल पे दिए लिख करके, तो मैंने भी रुमाल पे ही दिया था। जो इन्होंने लिख के दिया था वो मैंने धुल दिया था, वो धुल के मतलब छूट गया था, और उसी रुमाल पे दोबारा मैंने लेटर लिख के दिया। फिर वहीं से लेटर का कहानी स्टार्ट हो गया। ये 2 लेटर मतलब 2 पेज का लेटर देते थे, बड़ा बड़ा था। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बड़ा वाला पेज मतलब जो लंबी वाली कॉपी नहीं होती है, वो वाला कॉपी था। और ऐसे मतलब या अगर ये 2 था हरदम हमारे इसे ही कैमरा रहता था और बैग भी ऐसे रहता था। अगर ये मतलब 2 पन्ने का लेटर देते थे तो मैं 4 पन्ने का देती थी। स्टूडियो पे बैठता था तो और कहीं जाता मैं था तो 4 पन्ने का देती थी तो ये 8 पन्ने का देते थे। जैसे लग रहा था कि हम दोनों में लेटर का कंपटीशन चल रहा था। मैंने 14 पन्ना का लेटर लिया यार, कैसे लिखा होगा 14 पन्ना का लेटर। ये नहीं है कोई चीज उतारना हो। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 14 पन्ना का लेटर जो लिखेगा पूरी रात भर जाएगा, वो भी बड़ा बड़ा, क्योंकि वो बड़ा पन्ना है, दोनों तरफ लिखना ही रहता है। और वो 14 पन्ना यार कम नहीं होता था। लेटर का सिलसिला हम लोगों को बहुत चला। लेटर तो एक बक्सा था, आपको बताएंगे। और मैं 16 पन्ना लिखी थी। फिर क्या हुआ ना कि प्यार इतना गहरा हो गया था, इतना गहरा हो गया था कि मैंने क्या किया ना, आप लोग तो जानते थे बच्चे पहले के ज़माने में बक्सर खट खच ब्लेड काटते थे और लिखते थे किस तरह से, आपको तो मालूम है। तो मैंने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी काट के नाम लिखा था और इसने भी काट के नाम लिखा था, झूठ नहीं बोलना, ये भी नाम लिखी थी। ये हाथ पे दिखा नहीं सकते, इसके हाथ पे भी दाग है, क्योंकि यूट्यूब पे गाइडलाइन का नियम है कि आप हाथ पे कोई कटा पिटा चीज़ नहीं दिखा सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा निशान है इसके हाथ पे, और मेरे हाथ पे भी इनका नाम लिखा हुआ है, इसके हाथ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सिलसिला बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। उसके यहाँ तक कि हाथ पे पट्टी बांध लिए थे, जैसे कोई देख न पाए। घाव ठीक हो जाने के बाद भी वो रुमाल से सफ़ेद बांधते थे, जैसे लग रहा था उस समय के सीन बहुत गजब चल रहा था। और दिन रात इसके बारे में हम सोचते थे, मेरे बारे में सोचती थी। और स्टूडियो हाँ, मैंने ये देखिए मरने के बाद भी जाऊंगी हाँ, नहीं, ये तो गोदना है, गोदना है। ये मैं मरूंगी तभी मेरे साथ जाएगा, नाम है ये। देखिए नाम इनका। और एक चीज बता देते हैं ना, जब मैं ये स्कूल जब भी छुट्टी होता था, सामने ही स्कूल था, मेरे स्टूडियो के सामने स्कूल था। जैसे ही कोई घंटी खाली हो जाती थी, चाहे नहीं भी होती थी, बहाना मार के मेरे पास आती थी। और जब मैं बाहर निकलता था तो लोग कहते थे 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई। भाई हम लोग बैठ के बातें करते थे, कोई भाई प्यार बहुत गजब करते थे, मतलब दिल से करते थे और बात ही करते थे। ये और कोई आप लोग गलत मत समझिएगा। उस समय के स्टूडियो में हम मंदिर मानती थी, या ये अकेले नहीं आती थी। बस फर्क है ना, कुछ लोग जान गए थे तो अगल बगल की ये कहते थे कि अरे 2 घंटा 1 घंटा ऐसे टाइम गिनते थे। बड़ी अजीब लगता था यार, क्या बताएं आपको। तो अक्सर भी और भी लड़कियाँ थी तो कोई फोटो भी खिंचवाता था तो घंटा लग जाता था, क्योंकि पूरा मेकअप करना रहता था, कपड़ा चेंज करना रहता था, तब लोग पहले फोटो खिंचाते थे। हमारे स्टूडियो में लहंगा उंगा पैंट वैंट सब रहता था। ये भी आती थी तो फोटो ही खिंचाती थी, लेकिन थोड़ा
ये बात सही है। मान लीजिए जिससे प्यार करते बातें करती थी, अच्छा लगता था, थोड़ा समय लग जाता था, 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता था। और नहीं, उसी 2 घंटा नहीं लगता था, 1 घंटा से ज़्यादा कभी नहीं। लेकिन धड़ भी तड़ 1 घंटा ही लगता था कब। तो ऐसे बातें चीतें होती रहती थी और कोई हम लोगों का मतलब ये सा रिलेशन नहीं था जो बाकी पब्लिक सोचते हो। और हंसी मजाक दोस्ती लोग थे, अगल बगल के बोलते थे ऐसे वैसे, और कोई नहीं थे। दुकान खाते थे सब, घड़ी का टाइम सब देखने लगते थे कि कितना देर हुआ है, कितना देर सब अंदर थे। और मैं कभी अकेली नहीं जाती थी, कभी भी जाती थी अपनी 4-5 फ्रेंड के साथ जाती थी। और हम 4-5 लोग एक ही साथ रहते। उन लोगों को पता था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, तो उन लोगों को भी पता रात भर हम लोग लेटर लिखते थे। मैं रात भर लेटर लिखता था। सुबह तक ये पढ़ाई तो अपना बर्बाद कर चुकी होंगी, क्योंकि लेटर के चक्कर में आप लोग जानते, जब प्यार की बीमारी पकड़ लेला ना तो कुछ अच्छा नहीं लगेला। दिनों रात जैसे फोनवा पर नहीं लगल रहने आज लोगन, हाँ हेलो का हो, खाना खैलू, का हाल बा। हमनी के हाल नहीं रहे। तू लिखल जा, फिर सोचल जा, कोनो शायरी लिखल जा, फिर सोचल जा, फिर शायरी लिखल जा। और उस समय तो आपको बता ही रहे, तो हम भी हीरो ही थे। गोरखपुर सिटी में जो बड़े बड़े होटल, वहाँ से खाना खाना रहता है। हाल में जाके सोते थे, आपको बता देते हैं। हाल में सोते थे, 2 शो देखते थे, 1 शो में नहीं, क्योंकि एसी वहीं चलता था। देखते फोटो दे देते थे, बनता था, हम जाके हाल में सोते थे। 6 से 9 देखते थे, 9 से 12 देखते थे। तब तक फोटो हमारा तैयार हो जाता था। आते थे लेके, फिर उसी जहाँ फोटो साफ होता तो वही सो जाते थे, या फिर सुबह चले आते थे। यही ड्यूटी रोज का था हमारा। तो उसके बाद ऐसे कहानी चली रहा था कि अचानक मोड़ आ गया। एक लड़का मेरे पास था जो कि मैं उसको बहुत मानता था। उसी ने तो सब गड़बड़ कर दिया यार। उसको मैं बहुत मानता था। और वो क्या किया, एक उसका इनके मतलब भाई लगेंगे, चाचा के लड़के थे, मेरे बड़े पापा के लड़के। वो बहुत थोड़ा फिट फाट थे और दबंग थे, और जो भी हो, जो समझिए पहलवान ही थी, कान टूटा पहलवान जिसको कहते हैं। नाम नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो मैटर हम लोगों का चला है। नाम नहीं ले सकते हम लोग किसी का, चाहे वहाँ का चाहे किसी का। हम अपना नाम ले सकते हैं, अपनी दुकान का नाम ले सकते हैं, लेकिन और किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैटर अभी भी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप लोग सोच ही सकते हैं मैं नहीं जाता वहाँ, उस गाँव में मैं अभी गया नहीं हूँ, और न ये अपने वहाँ जाती है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि वो किसी का नाम लोग नहीं लेंगे। तो वो उससे कोई कह दिया कि बाबा के लड़की बहुत ही फोटो वोटो मतलब कुछ कहा होगा। तो डायरेक्ट 2-3 लोगों के साथ आया। अब सोचिए कितना दबंग होंगे कि नहीं, इनका भी गलती था, मैं इनका गलती बता दे रहे। सोच लीजिए उनकी कहानी ये है कि हम उनका नाम सुने थे, लोग कहते थे कि अरे बहुत खतरनाक है। हमारे अंदर तो डर था कि कहाँ से मैटर कहीं हम पे न गिर जाए। बताए कि बहुत ज़बरदस्त है, सब ऐसे बताए थे, हमको डरवा दिए थे सब पहले ही। तो भी हमें डर लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, प्यार में तो कौन डरता है यार, मर ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो सभी कोई अभी भी वही सिस्टम है, उसको डर नहीं लगता है। डर नाम की चीज़ ख़त्म हो जाता है जिसको प्यार हो गया हो। तो उसके बाद वो आए, तो हम पूछे उससे, लड़के से पूछे बुला के, तो चला डर के तुरंत बता दिया कि भैया हम कुछ नहीं करे, नहीं खाली हम बतियावत देखले बानी। अब भैया जब वो कही दिला बतियावत देखले बानी, तो वो हमको बुलाएं, बोले इधर आइए। तो बोले क्या है भैया, तो हमारे कह दिया था। उसके बाद कहते कैसन नहीं, उसके थोड़ी देर पहले की स्टोरी सुन लीजिए क्या हुआ। नहीं कौन सा संजोग था वो कि एक लड़की आई हमारे पास और बोली कि हमको एक हमारे आदमी है, उससे मतलब लबर होगा चाहे कुछ भी, केवल बात करना चाहते हैं। उसका देखैया उखैया था, कोई लड़का था, उसी से बात करना चाहती थी। और उसके हम बोले ठीक है बात कर लीजिए, उसको स्टूडियो में बैठा दीजिए। 3-4 लड़कियां थी, एक लड़का थे, आराम से बैठ के बात कर रहे थे। हम पता नहीं संजोग क्या था कि उसी टाइम उसको आना था। और वो सन्यासी उसके बाद वो आए तो बुलाए हमको, कहे कि इधर आइए। तो आए, कहा कि आप बहुत सुंदर फ़ोटो खींच रहे हो, कैसा फ़ोटो खींच रहे हो। तो हम कहा कैसन फ़ोटो खींचता नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। तो कह रहा कि सुन, कॉलर पकड़ लिया। और उसके बाद ये कहा इधर आ करे कैसन फ़ोटो, कहता हम भैया कुछ नहीं जानता नहीं, खाली हम बतियावत के देखले बानी और कुछ करत के नहीं देखले। अब तो जब ये बात तू कही दिला, धाई भैया फैटा हम नहीं कुछ किए, मैंने वो बरियार भी थे भाई, हम कहाँ कुछ कर। और हम समझ ही सकते हैं मैटर क्या चल रहा है। अब 2-4 फैट धाई धूँ तो बजा ही दिए। और उसके बाद छुड़ाने वाले बगल के थे लोग छुड़ा दिए। हम थोड़ा सा एक कमरे में जाके मतलब हमको छुपा दिए। तब तक ये हल्ला दंगा किए, स्टूडियो में गए हमारे, तो पता चल रहा है कि वो लड़की लड़का कह देखिए स्टूडियो में क्या कर रहा है, लड़की लड़का को मिला रहा है, इसे वैसे। अब अलगे मैटर एक हो गया। उसके बाद हम भी डिस्टर्ब हो गए, देखे सुने। उसके बाद तुरंत हम किसी से दुकान अपनी बंद करवाए, घर भागे आए हम लोग। अब घर भागे आने के बाद कहानी क्या होगा ये हम कहानी आपको बताएंगे
क्योंकि यहाँ तक की कहानी आपको बता चुके हैं, बाकी आप बता दीजिए कि आगे की कहानी आप लोगों को कल बताएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी हम लोग आप लोगों को अच्छा लगेगा, बताएंगे जरूर। फिलहाल आप कहानी घर पे ही अकेले आए, मत सोचिए कि हमको लेके आए, घर पे ही अकेले आए। और मैं इसके आगे कहानी थोड़ी सी मैं बता दे रही हूँ, आगे की कहानी मैं कल बताऊंगी। ये घर पे आए और मैं 27 घंटी संस्कृत की घंटी पढ़ रही थी। तब तक मेरी 2 फ्रेंड थी, वो लोग आके बोली कि रिंकी और उदय को तेरे भाई लोग मार के ये कर दिए, मार दिए, ये किए, मतलब मार के मुआ दिए, ये कर दिए, मतलब अजीब अजीब बातें करने लगी। अब आप समझ लीजिए कि मैं भी तो आप समझ ही सकते हैं कि जो प्यार करता है उसके प्यार पे अगर आँच आ जाए तो उसको कैसा लगता है। तो मैं एकदम समझ लीजिए कि अजीब तरह से फीलिंग डर गया था भाई, क्या बताएं, फीलिंग होने लगा मेरा, अजीब एकदम अजीब तरह से फीलिंग होने लगा। फिर मैं बोली कि मतलब मैम थी, रुक जाइए, मैं ये भी सोची कि मैम थी, मैं बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो फिर मैंने मैम से, वो लड़की ही बोली, मेरी जो फ्रेंड थी बहुत गबरढीठ थी वो, और बहुत खराब लड़की थी, अच्छी लड़की नहीं थी। अब उसके बारे में मुझे पता चला अच्छी लड़की नाम नहीं हम लोग किसी का लेंगे, ठीक है। वो लड़की बोली, जब मैं बाहर निकली तो बोली कि तेरा भाई उदयवा को मार के मुआ दिया है, मुंह के रास्ते खून फेंक रहा था। जब ये बात मैं सुनी तो कसम से आप लोग से हाथ जोड़ से के कह रहा है ना, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारा कुछ देर के लिए सांस एकदम थम गया था, जैसा चाहिए वैसा सांस एकदम थम गया था। और मैं सोची कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, मैम 1 मिनट में आती हूँ। तो मैम बोली कहाँ जा रही हैं? मैं बोली मैम मेरे पापा आए हैं, मैं मिलने जा रही हूँ। फिर बोली मैम तुरंत आना। मैं बोली ठीक है मैम तुरंत आती हूँ। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर वीडियो आप लोग देखते होंगे, इनके पिताजी या इनको भाई जो हमको मतलब हुआ था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आपका फर्ज था, कोई भी भाई रहेगा तो ज़रूर मारेगा और ज़रूर कुछ करेगा। गलती हमारी थी, गलती अभी भी हम मानते हैं, हमसे गलती हुई है तो भाई हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उस समय बच्चे थे, हमारे पास कोई दिमाग नहीं था। अभी भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास दिमाग नहीं था, मेरे से गलती हो गया। कैसे पता आपसे गलती हो गया? अच्छा है, गलती हुआ है, कोई भी भाई रहेगा नहीं, लेकिन अब जो गलत हो रहा है, अब गलती हो आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं गलती कर रहा हूँ, मुझसे हो गया है गलती, लेकिन आप लोग गलती करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, मैंने तो कुछ नहीं मांगा है, मेरे खुशी है, हम लोग अभी भी खुश हैं, हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को थोड़ा सा कष्ट रहता है, लेकिन मैं कभी कष्ट आने ही नहीं देता हूँ। उसके बाद से मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या की, मतलब मैं वहाँ से दौड़ते एकदम समझ लीजिए मेरा सांस फूलने लगा। दौड़ते मैं इनके स्टूडियो पे गई, देखी मतलब शटर बंद, ताला बंद। उसके बाद मैं उधर अगल बगल मतलब देखी, कहीं कोई इंसान मतलब कोई आदमी नहीं था, शटर बंद था। मेरे पास, मैं कसम से बता रही, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने किसी लड़की से या फिर किसी तरह से मैंने मैनेज करके पीसीओ से मैंने कॉल किया इनको, और ये अपने घर तक तब तक आ गए थे। इन्होंने अपने घर के बगल में कोई चाचा का लड़का था इनका, उनका नंबर दिया हुआ था। मैंने एक ही घंटी फोन खुला हुआ था हमारे गांव में, मैं एक ही घंटी मारी फोन, और बाई चांस यही उठाए फोन, बोले हेलो। मैं बोली आप कहाँ हैं? इनका आवाज़ मैं पहचान गई। फोन आता था तो बहुत खुश होते थे लोग, पहले बहुत कम फोन आता था। उसके बाद मतलब मैं बोली आप कहाँ हैं? तो ये बोले कि मैं घर पे। मैं बोली मैं आपको देखना चाहती हूँ। मतलब आप लोग से मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा, वहाँ भी पूरी स्टोरी कल की स्टोरी ना यार, बहुत दर्दनाक होने वाली है, बहुत दर्दनाक होने वाली है यार। प्लीज आप लोग बुरा मत सपोर्ट करिए यार, कोई गलत अगर कमेंट आप लोग करेंगे ना तो आगे आप लोग गलत कमेंट मत करिए, और आगे का स्टोरी आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग खुद कहेंगे भाभी आपने कुछ गलत नहीं किया है। हम लोग कोई गलत नहीं किए भैया, हम लोग भलाइन बच्चे थे, हम लोग का उम्र कम था, बच्चे थे, सोच रहे हैं बट इतना 15-16 साल हो गया, इतना हमारे अंदर साहस था कि हम अपने पापा का नाक नहीं कटने देंगे, इतना भी था कि हम अपने प्यार को बदनाम नहीं होने देंगे। किसी का नाम नहीं लेंगे, जो कोई लड़की ऐसी होगी हम अपना कहेंगे। आप लोग हमारी स्टोरी सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बच्चियाँ कभी कभी पूछती हैं नाना जी कहाँ है, मामा जी कहाँ है, तो बहुत कष्ट होता है, ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। हमें किसी का नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, हम अपनी स्टोरी बताएंगे, बस समझिए आप लोग पिक्चर का एक एपिसोड देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो
किसी ने कहा है कि चांद के पार से कम नहीं है भाभी आपकी स्टोरी। हाँ बाबू अमर पिक्चर सोना, देखिए उस समय पिक्चर देखिए, उस समय रिलीज पिक्चर हुआ था चल तो हमको रहा था। अच्छा लग रहा था। सेम इसी तरह का कैमरा था और जो स्टोरी जिसकी चलती वो पिक्चर हम लोग कई बार दिए थे। ओरिजिनल कैसेट लाए थे, उसका ओरिजिनल बार बार देखते थे और बहुत अच्छा लगता था। अब पूरी स्टोरी हमको इसकी याद तन्हा चलने लगे हैं, देखो संभल गए हैं, चांद के पार में आके कितने बदल गए। प्लीज मत रो।